आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं द यूनाइटेड न्यूज़ 24/7 और मैं हूं सजात चौपान। जहां के असेंबली इंतखाबात का बिगुल बज चुका है और सियासी पार्टियां अब कहीं ना कहीं कैंडिडेटों को मैदान में भी उतार रही हैं और वोटरों को अपनी ओर लुभाने की भी कोशिश की जा रही है। इसी सब पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हिना लतीफ़ जी। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस की सीनियर लीडर हैं जी, आपका बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू सो मच। आज जिस तरीके से नॉमिनेशन का फॉर्म जो है कांग्रेस के लीडर विकार रसूल ने भरा, तो क्या कुछ कहेंगे? मैं तो सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगी सबसे पहले हमारी जनता को कि विकार साहब जैसे लीडर जो है हमारे लिए ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे अलियांस होने वाला था, जहाँ पे कॉपरेशन होने वाला था बिटवीन डिफरेंट पार्टीज़, वहाँ पे ऐसी सिचुएशन में वो हमारे लिए आवाज़ बन के खड़ा हुए हैं, आगे आए हैं और उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। तो ये हम सब के लिए एक मुबारकबादी है। जिस तरीके से बयानबाजी भी देखने को मिली, सजाद शाहीन ने जो है वो बयानबाजी, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? आप पहले मुझे बता दें कि किस बयानबाजी किस से रिलेटेड, क्योंकि उनने तो बहुत सारी बयानबाजी दी है, उनका तो काम ही है डायलॉग मारना, वो कब से मारते आ रहे हैं डायलॉग्स। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, वो भी एक लीडर रह चुके हैं, पर उनको इस चीज़ से एक सीख मिल गई होनी चाहिए थी कि एट प्रेजेंट हो क्या रहा है पार्टीज़ में, माहौल किस चीज़ का है, काम कौन कर रहा है ज़मीनी सतह पर। लोग देख रहे हैं, लोग अंधे नहीं हैं, लोग फील करते हैं, लोग समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। हमारा यूथ पढ़ा लिखा है, अवेयर है, वेल अवेयर है, उनको हर एक चीज़ और हर एक चप्पे चप्पे का पता है हमें किसको क्या सपोर्ट करना है और क्यों करना है। तो उनके बयान तो आई डोंट थिंक यूथ को किसी भी तरह अफेक्ट करेंगे, बिकॉज अगर उन्होंने हमारे भले के बारे में सोचा होता, सिंपल सी एक बात है जो मैं जनता तक पहुंचाना चाहूँगी कि अगर एनसी के सजाद शाहीन साहब ने हमारे बारे में सोचा होता, आवाम के बारे में सोचा होता, यूथ के बारे में सोचा होता, फीमेल्स के बारे में सोचा होता, तो क्या वो लोग अलायंस करने के लिए रेडी नहीं होते, कॉपरेशन करने के लिए रेडी नहीं होते? बिकॉज ये सब जो है बीजेपी की हुकूमत में होते हुए हो रहा है। वो चाहते तो एकजुट होकर हम लड़ सकते थे इस खिलाफ, ताकि अगली जो बुरी हुकूमत है, आप समझ लीजिए, उससे हम लड़ सकें। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपने लालच में अपनी सीट को नज़र में रखते हुए जो है वो आगे बढ़े। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनका मोटिव क्या है। कहीं ना कहीं आपका मुकाबला किस पार्टी से, टक्कर किस? मुझे नहीं लगता हमारा मुकाबला किसी से भी है। जिस मुकाम पे विकार साहब हैं या जिस मुकाम पे हमारे राहुल गांधी जी हैं, उनका मुकाबला कोई करने के लिए अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। जिस तरीके से अगर बात की जाए, बहुत सारे जो लीडर हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के, वो अब जो है एनसी में शामिल हुए, तो उसको लेकर क्या कुछ? मैं उनको एज एन एंटरप्रेन्योर कहना चाहूँगी, क्योंकि वो स्टार्टअप कर रहे हैं अपने कैरियर का थ्रू पॉलिटिक्स, और कोई बात नहीं है, वो तो अभी शुरुआत है। विकार साहब के सामने कहाँ खड़े हो सकेंगे, क्योंकि इन लोगों को पता है उनके दिलों में क्या है, लोगों को समझ आ चुकी है कि पॉलिटिक्स एक्चुअल में है क्या, और लोगों को ये भी समझ आ रही है कि पॉलिटिक्स की गेम कौन खेल रहा है और एक्चुअल में क्या है। तो लोगों को पता है हमारे लिए जो है वेलफेयर, हमारे वेलफेयर के लिए कौन सोचता है। मैं बनिहाल की हूँ तो मैं बनिहाल की ही बात करूँगी। हमें अभी एक प्रेजेंट एक वेल इंफ्रास्ट्रक्चर्ड हॉस्पिटल दिया गया, वो एनसी ने नहीं दिया, वो बीजेपी ने नहीं दिया, वो हमें हमारे विकार साहब ने दिया है। हमें अगर कोई भी, अभी आप समझ लीजिए यूथ की ही बात करें, जैसे मैंने अभी भी बोला आपसे कि पेपर लीक के बारे में उठाते हैं एनसी के लोग बात, वो भी उठा सकते थे, उनके पास भी आवाज़ है, पर उन लोगों ने नहीं उठाई। जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट अगर करेगा किसी भी इलीगल बात को लेके, किसी भी इनजस्टिस को लेके, तो वो हमारे विकार साहब उठाते हैं प्रोटेस्ट और वही करते हैं, और इसीलिए हम उनके साथ हैं। यही रीज़न कहीं ना कहीं अभी भी काफ़ी ऐसे इलाके हैं, बुनियादी सहूलियात का काफ़ी फुकदान है। क्या आने वाले वक्त में? देखिए, आने वाले वक्त में तो इंशाल्लाह ये सब की हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि एकदम से आप 1947 से एकदम से 24 में नहीं आ सकते हो। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक सम हार्ड वर्क, थोड़ा टाइम, वक्त तो लगेगा। हर चीज़ एकदम से डेवलप नहीं होती है, और आहिस्ता आहिस्ता होती है, और हो भी रही है। ये सब लोगों को पता है कि आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हो रही है। तो क्या कुछ अब आने वाले वक्त में जो जिस तरीके से असेंबली के इंतखाबात होंगे, तो कांग्रेस क्या कुछ सरकार बना पाएगी? डेफिनेटली बना पाएगी, हमें पूरा यकीन है। वी ट्रस्ट आवर पीपल, वी ट्रस्ट आवर यूथ। सो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है कि नहीं बना पाएगी, और हम लोगों तक है। तो मैं आवाम से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोगों तक है कि आप कौन सी सरकार चुनते हैं। झूठ की सरकार चुनना चाहते हैं, फरेब की सरकार चुनना चाहते हैं, या सच और हक की सरकार चुनना चाहते हैं आप लोग? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये हमारे साथ बात कर रहे थे हिना लतीफ़ जी, और इनका ये कहना है कि जो असेंबली इंतखाबात में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस उभर के आएगी। आप देखने वाली ये ज़रूर बात होगी कि क्या कुछ सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस उभर के आएगी या फिर नहीं, ये देखने वाली ज़रूर बात होगी। द यूनाइटेड न्यूज़ के लिए बनिहाल से मैं सजाद चौपान।